गुड आफ्टरनून। आज लेक्चर 11th में टॉपिक जो चल रहेगा आज हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक पॉइंट का एक लाइन से, पॉइंट भी पता होगा, लाइन भी पता होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, शॉर्टकट में पता है, दो पैरेलल लाइन निकालने की क्वेश्चन का। पोजीशन ऑफ टू पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, इसका क्या मतलब है, आर्टिकल आता है बताऊंगा। चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला हमारे पास आज का जो रिजल्ट रहेगा, जो सबसे पहला रिजल्ट रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। फ्रॉम अ पॉइंट से ऑन अ लाइन पे, लाइन आएगी ax by c इक्वल टू 0। एक पॉइंट से एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, एक लाइन दी हुई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एक मेथड ओरल बता देता हूं, कराऊंगा नहीं, आप बता सकते हो। m क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। m क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का आपको पता है हम कैसे निकालते थे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने 10.5 में भी 6 में पढ़ लिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी हमने लास्ट 6 में पढ़ा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे निकालते हैं, 6 क्वेश्चन पढ़ा था 6 रिजल्ट में। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हमें आता है कैसे निकालते हैं। तो ये एक पॉइंट हम निकाल दो, फटाफट से रिवाइज कराऊं। लाइन की इक्वेशन, इसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ y मैं लिखवा नहीं रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ y into x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x into y प्लस k इक्वल 0। ये लाइन किससे पास होगी? x1 y1 से, तो उसको सेटिस्फाई करेगी। इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इस लाइन की इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ये पॉइंट पता चल गया। डिस्टेंस पाने से डिस्टेंस निकाल देना, या इसको निकालने का एक शॉर्टकट भी होता है, हम शॉर्टकट लगा सकते हैं बिल्कुल। pm हमें निकालना है p से m तक। तो क्या कराओगे, जो पॉइंट p है उसको लाइन में सेटिस्फाई करा दो। सेटिस्फाई समझते हो? एक्स वाई की जगह उसकी वैल्यू सेटिस्फाई करा दीजिए। किसको बोला? सेटिस्फाइज करा दीजिए। किसको बोला? पॉइंट p को। किसमें बोला? इन लाइन में। पॉइंट p को क्या करा दीजिए? सेटिस्फाई करा दीजिए इन लाइन में, इन गिवन लाइन 1 में सेटिस्फाई करा दीजिए। और नीचे क्या आ जाएगा? अंडर रूट में कोएफिशिएंट जो आएगा ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। क्या मतलब बता देता हूं। ये रहा pm, हमें निकालना है। क्या करना पड़ेगा? जो पॉइंट है x की जगह ये x1 डाल दो, जहां जहां x होगा उसकी जगह जो ये वैल्यू होगी डाल दो। सेटिस्फाई इसी को तो बोलते हो। मेरा मतलब a ऐसे का ऐसे, x की जगह इसकी वैल्यू डाल देना, तभी मैंने कलर चेंज कर दिया मार्कर का x1 प्लस आ गया। b ऐसे का ऐसे, सेटिस्फाई तो इसी को बोलते हो। y की जगह क्या डाल देना? ये पॉइंट डाल देना। क्या बना? y1 प्लस c, क्यों? xy की जगह ये वैल्यू आ गई, एरो भी डाल दी। x और y की जगह क्या डाल दो? y1 प्लस c अपॉन x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कितना आ गया? a का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, b का स्क्वायर। बिल्कुल सेम प्लस 2 में 13.9 है। 13.9 प्लस 2 की और प्लस 1 की 10.7 डिट्टो सेम है। सेम कंसेप्ट, सेम आर्टिकल। चलिए एनी हो, अभी फिलहाल प्लस 1 की बात करें तो इसका एग्जांपल देते हैं। तो एग्जांपल बुक में से दे देंगे, एक एग्जांपल है। तो अगर आपको याद रहा अगले साल जहाँ भी पढ़ते हो तो मेरी एक बात याद रखना, प्लस 2 क्लास की 13.8 और प्लस 1 की 10.7 सेम है। चलिए, तो कहते हैं थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है, तो आप जो मर्जी कर लीजिए। सेकंड में करवा रहा हूँ। एक पॉइंट दिया हुआ है P1,2 और एक लाइन दे रखी है आपको, वहां से वहां का मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। लाइन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मुझे क्या निकालना है? pm निकालना है। p से लेके m तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। देखो हम कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या कहते हैं? pm निकालने के लिए p से लेके m तक का
x की जगह सीधा ये वैल्यू पुट करा दो 1, मेरा मतलब इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दो, माइनस 1 x की जगह मैंने क्या पुट करा दिया है 1, तो x की जगह क्या आ गया, सोचो 1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसके ऊपर मैग्नीट्यूड लगाया गया, ये लगा दिया 1। फिर माइनस y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करा दो, कितनी आएगी 2, फिर क्या आएगा प्लस का 2, ये x की जगह 1, y की जगह 2, फिर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कितना आ गया 1/√2, 1 + 1। दूसरा है रिजल्ट नंबर 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एक लाइन दे रखी है, दोनों पैरेलल, स्लोप सेम होंगी, ax by c1 = 0, और दूसरी दे रखी है ax by c2 = 0। इन दो लाइनों के बीच डिस्टेंस क्या, कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, नॉट है। इससे पहले मैं आर्टिकल कराऊं, नॉट है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आल्सो कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी इसी को बोलते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा डिस्टेंस भी इसी को बोला जाता है। चलिए क्या रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो देखते हैं। ax + by + c1 = 0, एक लाइन दी हुई है, ax + by + c1 = 0। ax क्योंकि आपके पास दोनों लाइनों के स्लोप्स सेम होंगे, तो मुझे इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है pm। तो pm कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ टू कांस्टेंट्स, जो कांस्टेंट का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू कांस्टेंट्स, उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, नीचे वही x और y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। दो लाइनों का कांस्टेंट का डिफरेंस, क्या मतलब, कांस्टेंट कौन कौन से हैं ये आपको नॉलेज होगी। x का कोएफिशिएंट, y ये वेरिएबल हो गए, c1 क्या है, कांस्टेंट है, c2 भी क्या है, कांस्टेंट है। c1 - c2 कर लो या c2 - c1 कर लो, तो c1 - c2 या c2 - c1 जैसे मर्जी कर लो, क्योंकि ऊपर मैग्नीट्यूड पड़ा है, आपको पता है ऊपर मैग्नीट्यूड पड़ा है, तो जो मर्जी कर लो, c1 - c2 या c2 - c1 अपॉन x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, a का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, b का स्क्वायर। या कैसे बता रहा हूं, उससे पहले एक नोट लिख लेना। नोट है, जो कोएफिशिएंट होंगे x एंड y के इन बोथ द इक्वेशन आर सेम, अगर नहीं होंगे देन वी मेक इट, तब हम बना देंगे। क्या मतलब बता, होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो बना लेंगे। कैसे समझा, एग्जाम्पल। फाइंड करो डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एग्जाम्पल दे देता हूं अपनी तरफ से। 2x - 3y + 5 = 0 and 6x - 9y + 1 = 0।
तो सॉल्यूशन क्या आएगा, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन दे रखी है 6x माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों पैरेलल हैं। कैसे पता चलती है दोनों पैरेलल हैं? ये दोनों पैरेलल हैं, वो कैसे आपको जज करोगे? क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, स्लोप से। अगर दोनों के स्लोप सेम है तो पैरेलल है। स्लोप निकालने के लिए हम क्या लगाते थे? रिजल्ट होता था स्लोप का, साइड पे निकाल लो स्लोप। फॉर्मूला याद है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसका x का कोफिशिएंट कितना है बताओ? 2। y का कोफिशिएंट कितना है? -3, 2 बाई -3। और माइनस भी तो बाहर लगाओ थोड़ा, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, माइनस से माइनस कट जाएगा, स्लोप आ गया 2/3। इसका भी स्लोप निकाल दो, क्या आएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट कितना है? 6, y का कितना है? -9। कितना आएगा? 3 से काट दो, 2/3। ये भी 2/3, ये भी पैरेलल ही तो है, पर इनके कोफिशिएंट सेम है, 2 और 3 है ये। तो इसमें से पहले क्या लो? 3 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? अब 2x माइनस 3y प्लस 1/3 इक्वल टू 0। और क्या आएगा? 2x माइनस 3y प्लस 1/3। तो क्या ले लो? C1 है कहीं? बिल्कुल है। कहाँ है? ये रहा C1। अब 2x माइनस 3y प्लस 5 और 0, ये भी 2x माइनस 3y। तो हमने क्या कर लिया? कोफिशिएंट सेम ना लिए, वही लिखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ x and y in both the equation are same, if not then we make it। x और y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशनों में सेम होने चाहिए, अगर नहीं है तो बनाएंगे, इसमें थे इसमें नहीं थे बनाएंगे। तो ये क्या आ गया? C1। और ये कितना आ गया बताओ? C2। तो निकाल लो PM, जगह जितनी है यहाँ निकाल लो PM। फॉर्मूला क्या था? दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस। फिर 5 माइनस चाहे 1/3 कर दो, चाहे 1/3 माइनस 5 कर दो, हार्डली मैटर्स है। C1 5 है, C2 1/3 है। फिर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर है, कितना आएगा? 2 का स्क्वायर। फिर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर है, कितना आएगा? -3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दिए, 15 बन गया 14/3 रूट 13 यूनिट्स, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। इसलिए मॉड निकालो। मॉड का मतलब क्या करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिया उसने। थर्ड रिजल्ट है, पोजीशन है 2 पॉइंट्स का विद रिस्पेक्ट टू लाइंस। थर्ड रिजल्ट है, पोजीशन है 2 पॉइंट्स का, पोजीशन दिया हुआ है ऑफ 2 पॉइंट्स का। P आप पूछ रहे थे पोजीशन का मतलब क्या है? AX1 Y1 and BX2 Y2 with respect to a given line, with respect to a given line, इसका क्या मतलब हुआ? पोजीशन ऑफ क्या बताना है? 2 पॉइंट का, विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है? गिवन लाइन के। इसका मतलब पहले समझा दो, पोजीशन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है वेदर बोथ पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन और ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन। दैट मीन्स वेदर बोथ पॉइंट्स आर on the same side of line। जैसे एक लाइन है तो दोनों पॉइंट एक ही साइड पे लाई करेंगे, वैसे तो आप और लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन, या फिर दूसरे दोनों एक दूसरे के उल्टे लाई करेंगे, एक इधर दूसरा इधर। वैसे तो आप ज्योमेट्रिकली चेक कर सकते हो। कैसे? तुम्हें लाइन की इक्वेशन दी हुई होगी 10th क्लास से, उसका ग्राफ बना लो, पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बना लो, 10th क्लास से आप बना सकते हो। एक लाइन की इक्वेशन दी हुई हो तो आप बना लो, वो पॉइंट ज्योमेट्रिकली बना लो। ज्योमेट्री समझते हो? कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन समझते हो? XY प्लेन में बना लो।
जैसे एग्जांपल है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट दो पॉइंट दे रखे हैं, एक देखा A 3,4 एंड एक B दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू लाइन दे रखी है 6x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका वर्किंग रूल क्या होता है वो पहले बता देता हूँ। वैसे मैंने तुम्हें कहा एक तरीका ये भी है कि आप इसको ज्योमेट्रिकली बना लो। ज्योमेट्रिकली का मतलब 10th क्लास की तरह एक्स वाई पता ही है, एक्स को कुछ वैल्यू देते थे 0 1 2, वाई को भी एक 0 वैल्यू दे दो। एक्स को 0 दोगे तो वाई कितना आ गया 1, एक्स को 1 दोगे तो वाई कितना आ जाएगा माइनस का 5, एक्स को 2 दोगे 12 1 11 माइनस 11, वाई को 0 दोगे एक्स आ जाएगा। ऐसे बना लोगे लाइन। फिर दोनों पॉइंट भी बना लो। कौन सा बनाना है -1 -1 जहाँ भी बनेगा, मुझे नहीं, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। -1 1 यहाँ बनेगा और दूसरा ही बनाना 3,4। अगर वो दोनों ऑपोजिट लाई करेंगे तो ऑपोजिट साइड, मतलब ज्योमेट्रिकली बना सकते हो। या इसका एक शॉर्टकट भी होता है, वर्किंग रूल भी होता है। मेरे कहने का मतलब अगर आपको नहीं समझ आया पेपर में तो आप ज्योमेट्रिकली चेक कर लेना। फिर भी क्या होता है अगर भूल गए तो फिर भी इसका वर्किंग रूल क्या होता है बता देते। इसका वर्किंग रूल क्या होता है, मेक, सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, मेक राइट हैंड साइड ऑफ लाइन 0, मेक राइट हैंड साइड becomes 0 if not। समझ में नहीं आया। वही कहना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल है पॉइंट दे रखे होंगे 1,2 जिसको चेक करने हैं, बी पॉइंट दे रखा है 0,3, लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है। तो सॉल्यूशन है, सबसे पहले इसकी राइट हैंड साइड 0 बनाओ, मतलब 5 को इधर ट्रांसफर कर लो। और कैसे 0 बनाओगे, ऐसे बनाओ। अगर उधर कोई क्वांटिटी पड़ी है तो इधर ले आओ। वही कहना चाहते हैं, मेक राइट हैंड साइड ऑफ लाइन बिकम्स 0। जब आप इस लाइन की बात करूं तो इसकी राइट हैंड साइड पहले से 0 है, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर पहले से 0 तो टेंशन नहीं है। अगर बाई चांस इधर ऐसे दी होती लाइन की इक्वेशन तो मैं क्या करता इसका सॉल्यूशन, मैं कंसीडर करता इसको वाला लाइन को 1 को इधर ले जाओ, 6x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे कंसीडर है उसमें। दूसरा स्टेप है, फिर क्या करो, कंसीडर कर लो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लाइन, लाइन की लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें। लाइन की लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, जैसे ये दी हुई है ax dy प्लस c, राइट हैंड साइड 0 लेफ्ट हैंड साइड, जैसे उस क्वेश्चन में दिखाऊंगा। फिर दोनों पॉइंटों को पुट करा दो, ax1 y1 भी पुट करा दो a of x1 b of y1 प्लस c, फिर b भी पुट करा दो x2 y2 a of x2 b of y2, किसमें वाला लाइन में, जैसे दिखा रहा हूँ साथ साथ बाद में नोट कर लेना। 2 मिनट रुक जाओ फिर नोट कर लीजिए। जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहला मेरा स्टेप था राइट हैंड साइड को 0 बनाना, इधर 1 था बाई चांस, तो मैंने 1 को क्या कर दिया लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर। अब मैं क्या ले लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, किसकी वाला लाइन की, वो क्या आ जाएगी 6i y माइनस 1। अब मैं धीरे धीरे करके पॉइंट पुट कराऊंगा। सबसे पहले कौन सा पॉइंट पुट कराऊंगा, a 3,4, तो 6 into 3 प्लस 4 माइनस 1, जो भी आएगा वैसे तो दिख रहा है आपको, 18 प्लस 3 21 आ जाएगा। तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव ये देख देना, पॉजिटिव। फिर दूसरा पॉइंट पुट करा दूंगा b -1,1 करा लीजिए, किसमें बोला, इन लाइन में, ऑब्वियस ही बात है लेफ्ट हैंड साइड में करा लीजिए। 6 into -1, क्यों, x की जगह आप क्या पुट कराओगे, दूसरा पॉइंट कौन सा ले लूंगा, पहला पॉइंट 3,4 ले लिया, दूसरा कौन सा लूंगा बताओ, -1,1, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू क्या आ जाएगा -1 प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, सोच लो y की जगह क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आएगा -1, कितना आएगा -6 माइनस ये तो 1 से 1 कट गया, तो क्या आ गया नेगेटिव। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर दोनों साइन सेम हो गए, यहाँ पे कहाँ पे दोनों साइन सेम हो गए, ये वाली वैल्यू पुट कराई, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव,
या फिर और ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, या फिर दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव। मतलब सेम साइन अगर दोनों के आ जाते हैं, सेम साइन रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑन सेम साइड्स। ऑपोजिट साइन आ जाए, ऑपोजिट का मतलब एक क्या आ जाए पॉजिटिव और दूसरा क्या आ जाए नेगेटिव, मतलब दूसरे पॉइंट पे क्या आ जाए नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। ऑपोजिट साइन क्या बताएंगे, ऑपोजिट साइन। सेम साइन लाते हैं, सेम साइन, अगर ऑपोजिट आ जाए पॉजिटिव आ जाए और दूसरा क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए, और पहला नेगेटिव आ जाए दूसरा क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए, ऑपोजिट साइन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ऑपोजिट साइड। सेम साइन सेम साइड, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट साइड। या ज्योमेट्रिकली देख लो, मतलब जैसे लाइन की क्वेश्चन दी हुई थी, हमने इसको क्या कर दिया, राइट हैंड साइड को 0 लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लाइन की ले ली, फिर मैंने एक पॉइंट पुट कराया 3,4 21 आ गया, फिर दूसरा पॉइंट पुट कराया कितना बोला -1,1 वो नेगेटिव आ गया, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों के साइन क्या आ गए उल्टे, पॉजिटिव नेगेटिव। ये ऑपोजिट साइन आ गए, सोचो ऑपोजिट साइन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ऑपोजिट साइड। आंसर खत्म। ये मतलब है सिर्फ एक वैल्यू पुट करानी है, आप एक पढ़ के देख लो, लाइन उठाई एक पॉइंट पॉजिटिव दूसरा पॉइंट नेगेटिव, ऑपोजिट साइन ऑपोजिट, ये आपका रिजल्ट। या फिर ज्योमेट्री को भी देखेंगे, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज स्टार्ट करा लो, देखो जरा ये है क्या वर्किंग, 3 रिजल्ट हैं इसमें। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज अब स्टार्ट करा दी मैंने, एक्सरसाइज है आपके पास 10.7। निकालो अपनी अपनी बुक जरा देख लो एक बार कैसे करनी है, मैं समझा दूं फिर चला दो। अपनी बुक्स निकाल लो अपने सारे, पहले एक बार एलिमेंट्स निकाल लो, 10.7 देख लो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन ये है कि नहीं है, वैसे मैंने दे दिया है, पोजीशन बताना है एक लाइन 2 पॉइंट्स का किसके विद रिस्पेक्ट टू, एक लाइन के रिस्पेक्ट टू। देख लो अगर ये है तो पहला करा दिया, तीसरा वैसे दूसरा भी करा दिया, डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन हो चुका है। फिफ्थ देखो फाइंड द शो दैट, चलो फिफ्थ क्वेश्चन में करा रहा हूं, शो दैट ओरिजिन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दीज 3 लाइंस। फिफ्थ है, मुझे क्या शो करना है, ओरिजिन जो है वो इन तीनों लाइनों से, कौन कौन सी लाइनों से, 4x 3y 10 = 0, एक और लाइन दे रखी है 5x 12y 26 = 0, एक और लाइन दे रखी है, 3 लाइनों से कह रहा हूँ। तीसरी लाइन क्या दे रखी है 7x 24y -50 = 0, O का A से इस लाइन से, O का B से इस लाइन से, O का C से इससे, कहता है डिस्टेंस कहता सेम रहेगा, ये शो कर देंगे। एक पॉइंट से एक लाइन पे अभी तो सीखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं OA निकाल के दिखा रहा हूँ, आप बाकी निकाल लेना। OA कितना आएगा x4, x की जगह क्या आ जाएगा, सोचो x की जगह क्या आ जाएगा 0, प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 0, प्लस 10 है, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर है, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर है, 10/√25 आ गया, तो 2 यूनिट्स आ गया, 10/5 2 यूनिट्स। फिर अब O से B का भी निकालो, O से C का भी निकालो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 7th है, ऐसे ही O का A से निकाला है, वैसे ही B से, वैसे ही C से। सेवंथ है
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है ऑफ अ पॉइंट का ऑन द लाइन पे was distance from is root 5 here. और भी है 5 इंटू क्या आएगा, x की जगह क्या आएगा 0 माइनस 12 इंटू 0 प्लस 26 है, x के कोफिशिएंट का स्केल है, y के कोफिशिएंट का स्केल है, 25 प्लस 1 44 आ गया, 26 अपॉन 169 आ गया, 26 अपॉन 13, तो ये भी 2 ही यूनिट आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, बस ओसी तो आपका ट्राई है अपने आप में काम। 7th पढ़ो, 7 ट्राई करो जब तक मैं 9th लिखता हूँ। नाइन्थ लिख रहा हूँ, 7th पढ़ो आप लोग। फाइंड द लोकस निकालते हैं ऑफ अ पॉइंट का, कंडीशन दी हुई है, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन से x प्लस वाई प्लस 4 प्लस 20 इक्वल टू 0 करो जरा। चलिए निकालना है आपको, अब करो। 7th में कुछ हाथ मारा है, एक पॉइंट मांगा गया है, किस पे बोला, लाइन पे, जिसका डिस्टेंस किसी और पॉइंट से 5√3 दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, 10th वाला ही छोटा मोटा काम है और ये रिजल्ट लगना है। लेट P x1 y1 या a b मान लो, बी द पॉइंट किस पे बोला, ऑन द लाइन पे है, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लाइन दे रखी है x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। जिस पॉइंट को निकालने की बात वो करना चाहता है उसको मैंने थोड़ा कलर चेंज कर लिया, उसका रंग रूप रेखा x1 y1 मान दिया। जरूरी x1 y1 मानो, मैंने तो कहा ही नहीं है, कोई भी a भी मान लो। तो वो मांग रहा है, पढ़ लो, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या मान लिया, x1 y1, किस पे बोला, ऑन दिस लाइन पे, जिसका डिस्टेंस दे रखा है किससे, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस दे रखा है जो हमारे को, वो कितना दे रखा है, √5। कहाँ पे, x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इस पॉइंट से इस लाइन पे जो डिस्टेंस दे रखा है वो √5 दे रखा है, तो कोई बात नहीं है। लेट P जो माना बी या द पॉइंट ऑन द लाइन मान लिया। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो देयरफॉर इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइज तो करेगा, बिकॉज दिस पॉइंट जो माना है वो इस लाइन के ऊपर है। सेटिस्फाई करेगा तो क्या करेगा पता है आपको, पता ही होगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या कर दो, क्यों, आपने पॉइंट माना है, बी ऑन द लाइन है,
देयरफॉर उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब x की जगह क्या लगा दूंगा, x1 प्लस y की जगह क्या लगा दूंगा, सोचो क्यों, ये जो पॉइंट था वो इस लाइन पे, तो x की x1 y या y1 सेटिस्फाई करेगा। +3 इक्वल टू 0 आ गया। इसको क्या मान लो, कोई नंबर दे दो, सेकंड नंबर दे दो। दोबारा सुन लो, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, लेट दैट पॉइंट बी x1 y1। व्हाट इज दैट पॉइंट, वेयर इज सॉरी दैट पॉइंट इज लाइज ऑन दिस लाइन एज said in question that find the coordinate of the point on the line, let this be the point on the line, therefore उसको क्या करेगा, satisfy। और दूसरी कंडीशन क्या दी, इसका इससे डिस्टेंस दिया हुआ है, आल्सो जो pm दिया हुआ है, कहाँ निकाल दूं, आल्सो जो pm दिया हुआ है वो कितना दिया है, √5 निकाल लो। pm कैसे निकालोगे, निकालो भाई pm, x की जगह क्या पुट करा दोगे, बताओगे x की जगह ये वाला पॉइंट x1 प्लस ट्वाइस ऑफ, सेटिस्फाई तो करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे निकाला हुआ हमने, y की जगह क्या निकाल दो, y1 ट्वाइस ऑफ क्या आएगा, y1 प्लस 2 अपॉन x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और pm दिया कितना है, √5, तो क्या आ गया, x1 2y1 + 2 अपॉन √5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मॉड में अननोन पड़े हैं, कितनी बार एक रिजल्ट को बताना है, 10.5 में भी बता दिए, 2 का मॉड 2 -2 का मॉड 2, और अननोन का मॉड क्या होगा, x का अननोन का क्या होगा, +-, मॉड हटाओ तो क्या आएगा, +-, कौन सा आएगा, x1 ट्वाइस ऑफ y1 + 2। इससे दो इक्वेशनें आ जाएंगी, इससे क्या आ जाएंगी, दो इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन क्या आएगी, सोच लो, ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन को डंप कर दोगे, इससे दो इक्वेशनें आएंगी, एक तो आएगी 5 = x1 + 2y1 + 2, एक क्या आ जाएगी, सोच लोगे, एक तो क्या आ गई पॉजिटिव 5 = x1 + 2y1 + 2, और दूसरी क्या आ जाएगी नेगेटिव 5 = -x1 2y1 + 2। अब सॉल्व कर लो, कैसे, 5 को उधर ले जाओ, तो x1 2y1 -3 = 0, इसको एक नंबरिंग दे दो, कौन सी नंबरिंग देना चाहते हो, थर्ड दे दो, क्यों, सेकंड ऑलरेडी गिवन है। अब इन दोनों को सॉल्व करा लो, 2 को और 3 को, 2 कहाँ पे दिया हुआ है बताओ, x1 + y1, वो क्या था जो पॉइंट उस लाइन में सेटिस्फाई करता था, और ये किससे आया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आया है। ऐड क्या कराओगे, सब्ट्रैक्ट ही करा दो, जैसे ही सब्ट्रैक्ट कराओगे कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -y1 +6 = 0, तो y1 कितना आ गया, पुट करा दो, इन 3 में करा दो, तो क्या आएगा, x1 + ट्वाइस ऑफ 6 -3 = 0, तो बताओ x1 की वैल्यू कितनी आएगी, -9, पॉइंट आने शुरू हो गए, ये मतलब है। ऐसे ही बाकी इक्वेशन सॉल्व कराना, कैसे बता रहा हूँ, जैसे सॉल्व किया किसको बोला, सेकंड को, और इससे दो इक्वेशनें आई थी, एक पॉजिटिव नेगेटिव वाली, पॉजिटिव वाली मैंने सॉल्व की, पॉजिटिव वाली मैंने सॉल्व की है, तो थर्ड बना ली, 2 और 3 को सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, x1 भी आ जाएगा और y1, ऐसी दूसरी सॉल्व करो। कराओ, दूसरा वाला वैल्यू सॉल्व करो। पहले पॉइंट को क्या कर दिया, लाइन में पुट करा दिया, बी द पॉइंट ऑन द लाइन, देयरफॉर सेटिस्फाई करा दिया। एक इक्वेशन तो याद है। आल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया, √5, मैंने pm को √5 लिया है,
सॉल्व करने पे प्लस हटा तो माइनस आ गया, मतलब मॉड हटा तो क्या आ गया, प्लस माइनस। एक बार क्या लें, एक बार पॉजिटिव, एक बार क्या लेने, पॉजिटिव साइन वाला अलग रखिए और नेगेटिव साइन वाला भी रखूंगा। तो पॉजिटिव साइन वाले को मैंने सॉल्व किया, 5 को लेके x1 2y1 x1 + 2y1 + 2 - 5 -3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करा लिया किसके साथ, इसके साथ। ऐसे ही अब कौन सा ले लो, अब कंसीडर क्या कर लो, अब नाउ एक तो पॉइंट क्या गया सॉल्व करके 6 है -8, अगली बार कंसीडर कर लो कौन सा, माइनस वाला। 5 = -x1 + 2y1 + 2, 5 = -x1 - 2y - 2, सबको इधर ले जाओ, x1 2y1 + 7 = 0, इसको 4 मान लो। अब सॉल्व करा लो, किसको बोला, 2, 4 को, 2 ये रहा, 4 ये रहा। पहले 2 3 को कराया था, 2 इक्वेशन आई थी, एक आएगा x1 + y1 + 3 और एक क्या आएगा x1, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। सॉल्व कर लेना अपने आप, x1 भी आ जाएगा, या तुम बता दो, जिसे निकाल दिया x1 y1 बता दो। एक तो मैंने निकाल ही दिया, दूसरा आप बता दो, ये निकाल दो, किसी और ने निकाला तो बता दो। नाइन्थ ऊपर लिखा हुआ है, कराओगे। 11 10.7 का 8, शो दैट दिस लाइन इज, शो करना है, फाइव एक्स इज मिड में होगी, साथ में पैरेलल भी होगी। दो बातें कह रहे हैं, मिड में होगी, पैरेलल होगी टू द टू लाइंस में, टू द लाइंस में। वो लाइन दे रखी है 5x - 2y, 5x। चलो आगे चली थी, कोई बात नहीं। तो हमें ये शो करनी है मिडल में भी होंगी और पैरेलल में भी होंगी। मिडल का मतलब एक प्रॉपर्टी इसकी, और पैरेलल मतलब दो चीजें हमने प्रूव करनी है। मिडल का मतलब क्या प्रूव करोगे, 1:1 है, नहीं दी नहीं हुई, प्रूव करना है। मिडल में है तो प्रूव करने लगा के रखने, कोई टेंशन नहीं। पैरेलल का मतलब क्या होगा, पैरेलल का मतलब स्लोप्स क्या आ जाएंगे बताओ, आर सेम हो जाएंगे तो पैरेलल हो जाएंगे। 1:1 में डिवाइड कर देंगे तो मिडल में हो जाएंगे। तो दो बातें होगी, एक मिडल की और एक पैरेलल की। चलिए रफ सा डायग्राम बना रहे हैं, देख रहे हैं क्या कुछ करते हैं। सॉल्यूशन, शो दैट, ये जो लाइन दी हुई है शो करो, 5x - 2y - 1। वो कहते हैं एक और लाइन दी हुई है, वो लाइन क्या दी हुई है, 5x - 2y + 7 = 0। और एक और लाइन दी हुई है नीचे, वो लाइन क्या दी हुई है आपको, 5x - 2y अब लाइन 1, लाइन 2 और 3 के पैरेलल कब होगा, जब तीनों के स्लोप्स क्या हो जाएंगे, बस आप सोचो। अब नाउ लाइन 1, पहले पैरेलल वाली कंडीशन को कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला कब होगा, नाउ लाइन 1 इज पैरेलल तभी होगा इफ स्लोप्स आर, अगर स्लोप्स क्या हो जाएंगे, स्लोप ऑफ लाइन 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कितना आएगा, 5/2। ऐसे निकालो स्लोप ऑफ लाइन 2, 5/2। स्लोप ऑफ लाइन 3 भी निकालो, समझ रहे हो, स्लोप किसका निकाल लो,
लाइन 3 का वो भी कितना आएगा, यही फॉर्मूले से 5/2। तो क्या होगी, यस पैरेलल। समझ गए हो कि बताने की जरूरत है। अब ये क्या होना चाहिए मिडल में, मिडल मतलब 1:1 में। 1:1 मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा। सोचो अगर मिडल में है, नाउ जो लाइन 1 है इस मिडल में होगी ऑफ लाइन 2,3 पे, इफ जो डिस्टेंस होगा लाइन 1 और 2 में, इफ जो डिस्टेंस होगा, बल्कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो किसके बीच में, बिटवीन लाइन 1 और 2 के बीच में, वही होगा जो लाइन 1 और 3 में होगा। सोचो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा किसके बीच में, बिटवीन लाइन 1, 2 इज सेम होगा perpendicular distance between line 1, 3 निकालो। अब 1 और 2 में क्या निकाल दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा बिटवीन लाइन 1, 2 इज pm होगा। ये रहा p, ये रहा क्या हो जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ C1, याद है तुम्हारे को, C1 माइनस C2 फॉर्मूला लिखो क्या, यह आ गया C1, ये क्या आएगा C2। तो फॉर्मूला क्या था, C1 माइनस C2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। देखो क्या बनता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, C1 कितना है 7 माइनस ऑफ C2 कितना है माइनस का 1, x के ऑप्शन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना बनता है, देखो 8/√29 बनेगा। देखो 8/√29 यूनिट्स भी तो आएगा। 8/√29 ठीक है। अब दूसरा भी निकाल लो, ये मैंने किसका निकाला है, P से M तक का। अब P से किसका निकाल लो, M तक का, मतलब डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 3 में निकालो जब। आज तो तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगे, चैटिंग भी नहीं कर पाओगे, पता नहीं क्या हो गया, मैसेज कैसे, बाद में देखेंगे, पूछ लेंगे आपसे। सुबह तो हो रही है 12 बजे, 1 बजे तक बैच पढ़ाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, तो आसान सा काम है, पहले किया हूँ। अब क्या कराओगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे किसके बीच में, बिटवीन लाइन 1, 3 में, पीएन निकालना है C1 माइनस C2। अब इसको आराम से देख लो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। C1 कितना ले लो, ये ले लो C1, एक ही बात है। C1 कितना आएगा बताओगे, माइनस का 9, माइनस C2 कितना बताओ, माइनस का 1 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सोचो -9 + 1 कितना आएगा, 8/, ओह यस, क्या हो गया, एंड क्या होगी बताओगे, मिड में भी, और पैरेलल कैसे किया, स्लोप से, मिडल में कैसे किया, डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन कर लो नोट में, अगला क्वेश्चन। टेंथ है, टेंथ क्वेश्चन।
10th है। चलो 10th क्वेश्चन में देखो वो क्या कह रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, is parallel to this and this line। 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.7 में एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, पैरेलल टू दिस एंड दिस लाइन है। एक लाइन दे रखी है, कौन सी दे रखी है बताओ? 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0। एक और लाइन दे रखी है 3x, दोनों पैरेलल हैं, स्लोप सेम है इनके। कहता है फाइंड करो आ स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल होगी 1 और 2 के, और लाइज बिटवीन देम, ये भी बोला हुआ है इन दोनों के लाइज करेगी, दोनों के पैरेलल होगी, लाइज बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस फ्रॉम दीज लाइंस आर, एंड whose distance from 1 and 2 are 3:5। क्वेश्चन में दिया, पढ़ लो आप लोग। सेम अगला क्वेश्चन है जो 12th और ये वाला बिल्कुल सेम है, उसमें 1:1 दिया, इसमें 3:1 पढ़ लेंगे आपसे। तो हमने क्या कहा है, एक लाइन निकालो जो इनके पैरेलल होगी, किसके, इसके और इसके, लाइज बिटवीन करेगी, ये भी बोला होगा। देखो बिटवीन कहा हुआ है कि नहीं कहा हुआ? कहा होगा जरूर, बीच में लाई करनी चाहिए। और किस रेशियो में डिवाइड करें लाइनों को? 3:1 में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, डिस्टेंस को डिवाइड कर रही है ना। सोचो जरा इन 3:1 में पढ़ लो, चाहे डिस्टेंस कह रहा है कि नहीं कह रहा, वर्ड सोच लो। तो मुझे क्या निकालनी है? एक लाइन निकालनी है जो लाइज क्या करेगी, इन दोनों के बीच में लाई करेगी, और 3:1 में डिस्टेंस को क्या करेगी? मेजर करेगी। चलिए देखते हैं जरा क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो मैंने एक लाइन बना दी जो इसके बीच में है, बना दीजिए लाइन, आप अपनी नोटबुक पे बना लीजिएगा। लाइन है ये, वो लाइन है जो इन दोनों के क्या पैरेलल है, जिनका डिस्टेंस यहां से यहां तक pm, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और p से लेके n तक कौन सा वाला डिस्टेंस, जब कोई भी डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता चुका हूं, किस रेशियो में दिया हुआ है? 3:5। मुझे निकालनी है इस रेड लाइन की इक्वेशन, जो लाइन है मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन। अब सोचना, पहले 2 मिनट सुन लो, रफली बोल लूं, फिर समझ जाओगे तो फिर अपने आप कर लेना। क्योंकि ये लाइन इनके पैरेलल है, तो पहला इनकी इक्वेशन शॉर्टकट से आती है। क्या मतलब? पहला इनकी इक्वेशन सेम होती है, सिर्फ क्या चेंज होता है? y इंटरसेप्ट, क्योंकि स्लोप तो सेम रहेगा। जो इसका स्लोप क्या है? 3, इसका स्लोप क्या है? 3। अभी तक स्लोप नहीं निकालने रहे, खत्म हो गया भाई साहब काम। स्लोप दोनों के 3 है, तो इसका भी स्लोप क्या होगा? 3। तो मतलब स्लोप सेम होता है, पता ही है। इसकी पहला लाइन की इक्वेशन k निकालना रह जाएगा, निकाल दें k। और क्या दिया हुआ है? p से m का डिस्टेंस कौन सा? परपेंडिकुलर। p पॉइंट तो पता नहीं, कोई बात नहीं, p मान लो, x1 y1 मान लो, xy मान लो, लोकस है तो xy मान लो। लेट pxy बी द लोकस ऑफ पॉइंट, किसके ऊपर? जो लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए। तो pm, p से m का डिस्टेंस और p से n का डिस्टेंस किस रेशियो में रख लो? 3:5 में। वहां से k आ जाएगा। समझ में नहीं आया, बता रहा हूं, सुन लो। We know that, इधर सुन लेना पहले आराम से, फिर नोट भी कर दूंगा बीच में। इक्वेशन ऑफ लाइन जो पैरेलल होगी 1, 2 से इस 1 और 2 के जो पैरेलल होगी लाइन की इक्वेशन, वो क्या आएगी? 3x माइनस वाई, सोचना, प्लस 5 लिख दूं क्या? 3 लिख दूं? नहीं, क्या लिखते थे याद है? ये कैसे निकलता था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये वो लाइन होगी जिसकी इक्वेशन मांग रहे हैं। यही तो लिखते थे, सोचो ना। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते थे? अरे परसों टेस्ट है, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ y into x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x into y प्लस k लिख देते थे। चलिए अब मैंने क्या मान लिया? लेट
जो लोकस है ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन 3 इज पी एक्स कॉमा वाई। नाउ पी एम अपॉन पी एन दिया हुआ है, नाउ पी एम अपॉन पी एन दिया हुआ है, सोच लेना अपने आप। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 3:5। पी एम अपॉन पी एन देख लो क्या दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। तो अब पी एम निकालना आता है, बिल्कुल निकालना आता है। अब पी एम कैसे निकालोगे आप? पी एम C1 माइनस C2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। निकालो पी एम, निकाल लो। पी एम कैसे निकालोगे? पी एम क्या है ये ले लो, लाइन की क्वेश्चन क्या है ये बताओगे? 3x माइनस वाई प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे C1 कितना है अपना दिमाग लगाना जरा। ये लोकस लिया हुआ है इसके ऊपर, जिसके ऊपर लाइन क्वेश्चन मूव कर रही है। तो मैंने ये क्या लिया बताओ? ये क्या आपका C1 और ये क्या आपका सोचो C2। दोबारा देख लो ये क्या आएगा C1। क्यों? पहला लाइन में डिस्टेंस आता नहीं तुम्हारे को। ये क्या आएगा C2। आराम से सोचो, C1 आएगा और दूसरा क्या आएगा C2। तो उनका डिस्टेंस सेम निकाल लो। डिस्टेंस नहीं निकालना आता, उनको किस रेशो में लगवा दो बताओ? 3:5। आंसर आ जाएगा। अभी आगे के तो निकालना रहेगा। क्यों? तुम्हें किसकी क्वेश्चन चाहिए थी? स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन में कौन अननोन खड़ा हुआ है बताओ? यही तो खड़ा है। क्यों? बाकी तो निकाल नहीं दिया आपने। सोचो क्या निकाल दिया? स्लोप से लाइन की क्वेश्चन, सिर्फ के ही तो खड़ा है जो अननोन। और कंडीशन है और क्या दे रखी है? सोचो पी एम अपॉन पी एन, पी से एम तक का डिस्टेंस और पी से एन तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? पी से एम तक का, पी से एन तक का डिस्टेंस 3:5। लगा लो, अपने आप कराओगे तो फिर याद भी रखोगे पेपर। डाउट आया मैंने समझाया, देखो जरा कितना समझते हो। पी एम निकालो, पी से एम तक का डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला है? C1 माइनस C2। C1 कितना है? -3। C2 कितना है? -3 माइनस के अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन Pn। Pn कितना आएगा? ये C1 मान लो, इस केस में कोई मान लो, C1 माइनस C2। फॉर्मूला तो यही चलेगा 5 माइनस के x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा? सोचो 3:5। ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर करना। ओ भाई तो लिखना आ गया भी इसको। तो चलिए -3 माइनस के 5 माइनस के 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कराओ जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू मॉड -3 माइनस के 5 माइनस के। भाई डाउट है, क्वेश्चन तो ना समझा रहे हैं। जब क्वेश्चन दो बार समझा दिया है, डाउट है ये। कुछ तो पढ़ा ही होगा, कोई क्वेश्चन तो करा ही होगा। पहले लाइन की क्वेश्चन नहीं पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना आता आपको, दो पहले लाइनों में निकालना आता है। मान लो किसी को इसको C1 C2, अगली बार इसको C1 इसको C2 ही रहने तो कोई बात नहीं, मॉड लगा हुआ उसमें। मॉड में क्या फर्क पड़ता है? गधे हो तुम लोग तो जो ऐसे सोचते हो। चाहे 2 - k का मॉड लिख लो, चाहे k - 2 का, कोई फर्क है? एक ही बात होती है। अपना दिमाग लगा ले, नहीं तो लिख के अपना याद कर लो। जिसपे नहीं है ना, थोड़ा सा रहता लॉजिक कमजोर, तो ऊपर जब दिया हुआ ना राम की जगह ऊपर मार्जिन की कॉपी में, उसमें राम लिखने की बजाय ये रख दिया करो ताकि याद हो तुम्हारे को। तो ये आ गया। अब बताओ मॉड हटेगा तो क्या आएगा? प्लस माइनस। क्या होता है रीजन? मॉड x इक्वल टू मॉड y। याद करो, समझाया हुआ ना, मॉड x इक्वल टू मॉड y। x क्या आएगा बताओगे? चल मेरे को k की वैल्यू बताओ जल्दी से। दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 0, आई थिंक सो, यू थिंक आल्सो सो। अरे दो वैल्यू बताओ k की, अपने आप ट्राई में लिख रहा हूँ। एक तो k की मेरे ख्याल से 0 आनी चाहिए, एक k की मेरे ख्याल से -5 आएगी या कुछ ऐसे आनी चाहिए। ट्राई करके बताओ। मैंने अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं।
बताओ यार के की दूसरी वैल्यू बताओ, वो बताएं जरा, डाउट लिखी जा रहा है इसके ऊपर। सर एक -15 और एक 0। -15 आ रही है, पिछले साल 5 थी, सर 15 हो गई है, 10 बढ़ गया क्या पिछले साल से? चलो कोई बात नहीं, लॉकडाउन में घर बैठ बैठ के बढ़ गए होंगे इसके। -15 आ रही है कह रहे, तो एक आ रहा है -15, जो पहले करा रहे हैं उसको तो कर लो, और गधो औरों का दिमाग लगाई जा रहे हो। के क्या आ गया 0, और पहले ही करा लो जो 2-4 लिखवाएं, के इक्वल 0 और के इक्वल टू -15, के इक्वल टू -15 रिजेक्ट कर दूं, बता सकते हो क्यों? अरे सिर्फ तुम्हारा नेगेटिव नहीं आ सकता, बिकॉज जो लाइन 1 होगी या लाइन 3 होगी, लाइन 3 बिकम्स, लाइन 3 कितनी हो जाएगी? लाइन 3 है वो हो जाएगी 3x - y -15 इक्वल टू 0, डज नॉट लाइज बिटवीन, किन के बीच में? 3x - y -3 एंड 3x - y, क्यों बना? चलिए 9th करिए, मैं 11th लिख देता हूँ। फाइंड, एक स्ट्रेट लाइन है पास हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन है जो पास हो रही है -1, 2 से, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया हुआ है, एंड जिसका डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम ओरिजिन से, फाइंड करो इट्स इक्वेशन। ओरिजिन से हमेशा जो भी डिस्टेंस दिया होता है परपेंडिकुलर होते हैं, जब भी डिस्टेंस की बात करेगा तो हमें शॉर्टेस्ट लेना है। मेरा मतलब ये है, अगर आपके पास नॉट है, एक पॉइंट दिया हुआ x1 y1, एक लाइन दे रखी है मान लो ax + by + c = 0, मुझे इस पॉइंट से इस लाइन पे डिस्टेंस निकालना है, तो इस लाइन पे कई सारे डिस्टेंस निकल जाएंगे, कई सारे अनगिनत डिस्टेंस निकाल सकते हो इस पॉइंट से इस लाइन पे। मान लो जहां जहां बैठे हो, चेयर्स पे, टेबल पे, जहां पे भी अपने घर पे, तो आपके सामने वॉल जा रही है, वॉल, वहां पे एक लाइन ऑब्जर्व करो, एक लाइन है, मान लो वॉल जा रही है, तो आपको अपने चेयर से खड़े होके उस वॉल तक जाना है। तो हो सकता है कोई स्ट्रेट लाइन में चला जाए, हो सकता है कोई इस डायरेक्शन में चला जाए, हो सकता है कुछ इस डायरेक्शन में, तो जो परपेंडिकुलर बच्चा जाएगा वो क्या होगा? सबसे छोटा। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ चलने लग जाऊँ, उसी डिस्टेंस को कवर करने पे मेरे से उस वॉल, उस दीवार का डिस्टेंस कई सारे निकल सकते हैं। मैं यहाँ से सीधा निकल जाऊँ एक डिस्टेंस, मैं यहाँ से उधर निकल जाऊँ दूसरा डिस्टेंस, उधर निकल जाऊँ तीसरा, और आगे निकल जाऊँ चौथा। पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमेशा छोटा डिस्टेंस होता है। तो जब भी क्वेश्चन में कोई डिस्टेंस की बात की हो कहीं भी पूरी स्ट्रेट लाइन में, इफ इन क्वेश्चन there is a discussion है, then always assume that distance is perpendicular distance. If in question asking for shortest distance, then also that will be perpendicular distance. From origin से always consider perpendicular distance. origin से हमेशा perpendicular distance मानेंगे याद। चलिए कई सारे डिस्टेंस होते हैं, तो ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1 यूनिट, तो परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात याद रखनी है। कैसे? आप 10.3 को याद करो,
उसमें आपने इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म में लिखी थी, याद करो नॉर्मल फॉर्म में क्या थी, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p, ओरिजिन से हमेशा कौन सा डिस्टेंस मेजर किया था, याद करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर। तो ये हमेशा रहते हैं, यूनिवर्सली है, तो ये थोड़े बहुत अपने दिमाग में रखना, ये ट्रिकी चीजें होती हैं, अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। एनी और लोकस निकालना हमें पॉइंट का, लेट p x1 y1 be the locus दे दिया ऑफ अ पॉइंट। अब कंडीशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, p जो दिया हुआ है इसका डिस्टेंस एक लाइन से x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 से, और इसका डिस्टेंस दूसरी लाइन से 7x प्लस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0 से। कहता सेम क्या है, find the locus of the point equidistant from the line this and this। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, PA ये मान लो डिस्टेंस है, ये क्या मान लो PB, तो PA इक्वल टू क्या दिया हुआ है PB। तो पहले PA निकालो फिर PB निकालो, इक्विडिस्टेंस पे दोनों का डिस्टेंस क्या करना, इक्वेट करना। जब किसी भी डिस्टेंस की बात नहीं करेगा वो कौन सा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ उसने इक्वी डिस्टेंस बोला है, नहीं बोला परपेंडिकुलर, पर डिस्टेंस वर्ड यूज किया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का कोई डिस्टेंस नहीं बोला, तो कौन सा लोगे, शॉर्टेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वैसे लिखा होना चाहिए इसको कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर भी नहीं मेंशन, देख लो काम मेंशन है, तो फिर भी हम क्या लेंगे, शॉर्टेस्ट। क्यों, क्योंकि अगर कोई डिस्टेंस क्वेश्चन बना दिया तो सबसे छोटा, मैं बोलूँ यहाँ से लेके आप खुद सोचना, खड़े हो अपने चेयर से और दीवार तक जाओ, कोई ऐसे नहीं जाएगा दीवार तक, कोई ऐसे नहीं जाएगा। आपकी जो रहता है मेंटेलिटी भी, मैं सीधा निकल जाऊँ दीवार को टच करके आऊँ। जब बचपन में रेस आप करते थे स्कूलों में तो कहते थे उस वॉल को या किसी को टच करके आओ, तो आप ऐसे घूम के थोड़ी ना जाते टच करने, सीधा उस पेड़ पे या वॉल पे जाते थे, हाथ लगाते थे, वापस आते थे। तो आप छोटा डिस्टेंस ढूंढते थे जिसको आप क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसीलिए क्वेश्चन में जब डिस्टेंस मेंशन नहीं होता तो अंडरस्टूड होता है परपेंडिकुलर। आपको रेस में ये नहीं बोला जाता कि आप छोटा डिस्टेंस मेजर करो और उस पेड़ को छू के आओ। आप सोचना, आप कभी बचपन में किसी रेस में स्कूल के, या आपने नहीं पार्टिसिपेट किया, आपने देखा हो किसी रेस को, तो जब भी पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो एक जगह खड़े होते हैं और सामने कुछ भी फ्लैग या कुछ भी लगा होता है, तो कहते हैं जाओ उसको आप टच करके वापस आओ। तो आप क्या करता है, कोई बच्चा, आप भी जब जाते थे तो कोई ऐसे जा रहे हो, फिर ऐसे जा रहे हो, फिर ऐसे घूम गए, फिर ऐसे ना टच करते हो। तो आप कोशिश क्या रहती है, जल्दी से जल्दी पहुंचो। जल्दी से जल्दी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जबकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी होती रेस लगाते हुए कि आपके सबसे छोटा डिस्टेंस से आपने उस फ्लैग तक, उस वॉल तक, उस पेड़ तक पहुंचना है। सिर्फ आपको कमांड होती है कि उस फ्लैग को लेके आओ, या उस फ्लैग को छू के आओ, उस दीवार को छू के आओ, टच करके आओ उस दीवार को, उस पेड़ को टच करके आओ। तो आपका दिमाग अपने आप ही क्या करता है, ऑटोमेटिकली आप सबसे छोटा डिस्टेंस की तरफ जाते हो। तो ये बातें मैंने कही है, प्रैक्टिकली है। तो ये चीज का है, जब भी कोई डिस्टेंस नहीं कहता होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा। चलिए PA इक्वल टू क्या हो गया, PB लगाइए, x की जगह क्या आएगा, x1 प्लस है, y की जगह क्या होगा, y1 प्लस है x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, फिर ऐसे ही PB लगा दीजिए। x की जगह क्या आ जाएगा, x1 7 टाइम्स x1 प्लस y की जगह क्या लगा दो, y1 प्लस 20 x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब इसको इक्विडिस्टेंस मेजर करके निकाल दीजिए, आंसर खत्म हो जाएगा। बस इतने आप कर लेना, 11 तक करा देता हूँ। एक बार एक्सरसाइज को आप हाथ लगा लीजिए। ये कितना आ गया, √2 7x1 प्लस y1 प्लस 20, ये क्या आ गया, √50। तो कितना आ गया, 5√2, 5 into 5 into 2 ना, 5 into 5 into 2 क्या आ जाएगा, 5√2। x1 y1 4, यह आ गया √2 7x1 y1 20, ये क्या आ गया 5√2। ये
मॉड करेगा तो क्या आएगा प्लस माइनस, कौन सा रिजल्ट लगेगा 10.5 वाला अभी कराया था। मॉड x इक्वल टू मॉड y, तो x क्या होता है प्लस माइनस वन, प्रूफ में क्या है, तो दोनों तरफ मॉड था, मॉड x इक्वल टू मॉड y, x क्या आएगा बताओगे प्लस माइनस 7 ऑफ x प्लस y1 प्लस 20 अपॉन क्या आ जाएगा 5, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन। x1 है, y1 है, 4 है, 7x1 है, केस वन में क्या लोगे पॉजिटिव साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 5x1 5y1 20 7x1 y1 प्लस 20, तो क्या आएगा 5x1 माइनस 7x1 माइनस 2x1 5y1 4y1 12 से 20 कट जाएगा इक्वल टू 0, ज़्यादा -2 कॉमन लेना, x1 -2 कॉमन, x1 -2y1 ऐसे हल को सॉल्व करो, किसको बोला केस 2 ले लो, अब उसमें भी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, लोकस आ जाएगा क्या लोगे x1 प्लस y1 प्लस 4, इधर से क्या लोगे माइनस, क्या आएगा 7x1 प्लस y1 प्लस 20 बाय क्या आएगा 5, ट्राई करना क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए 11 करा, एक स्ट्रेट लाइन है जो पास होती है, किससे पास हो रही है स्ट्रेट लाइन, पास हो रही है किससे -1 को 1 से, एंड डिस्टेंस दे रखा है ओरिजिन का, तो हमें इस लाइन का पासिंग पॉइंट तो दिया हुआ है, स्लोप नहीं दिया, सॉल्यूशन स्लोप क्या दिया लाइन का, एक पॉइंट क्या दिया हुआ है P, एक लाइन जो पास हो रही है -1,2 से, जिसका यूनिट डिस्टेंस कहते हैं स्ट्रेट लाइन है, पास किससे होती है -1,2 से, और उसका डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, तो कहते हैं ये लाइन है जो पास किससे हो रही है -1,2 से, ये पास हो रही है, और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना दिया उस लाइन का 1 यूनिट। तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड करनी इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी। दोबारा बताता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन पास किससे हो रही है -1,2 से, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उस लाइन का डिस्टेंस दे रखा है ओरिजिन से कितना दे रखा है 1 यूनिट। तो मुझे क्या निकालना है इस इक्वेशन, दोबारा सुन लो, एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है बोलिए, पास हो रही है -1,2 से, एंड डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम ओरिजिन से इज 1 यूनिट दे रखा है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, पहले इस लाइन की इक्वेशन निकाल दो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पास क्या होती है -1,2 से, एंड स्लोप क्या मान लो m इज y माइनस y1, स्लोप x माइनस x, तो y माइनस y1 क्या होगा, ये x1 y1 ले लो, तो क्या आएगी लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू, स्लोप तो पता नहीं चला, चलिए y माइनस 2 इक्वल टू mx प्लस m, सबको इधर ले जाइए इक्वल, क्या आ जाएगा आपके पास mx माइनस प्लस प्लस m, उधर ले जाओ -y प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स mx माइनस y m प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्या आ गया सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लाइन बन गई, m नहीं हमें पता, मुझे इसमें क्या निकालना है, फाइंड करना है। दोबारा सुन लो, वो कहता है एक स्ट्रेट लाइन है जो पास होती है -1,2 से, लाइन -1,2 से,
और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा है, इसी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा है, तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। तो मैंने लेट स्लोप ऑफ द लाइन क्या मान लिया, इस लाइन का स्लोप क्या मान लिया m, इसका मैंने स्लोप मान लिया इस लाइन का, इसका नहीं, ये तो डिस्टेंस दे रखा है, स्लोप क्या मान लिया m। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन निकालो। अब m तो हमने माना था, फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओरिजिन से हमारा क्या डिस्टेंस दे रखा है, सोचो इस लाइन का mx माइनस वाई m प्लस 2 कितना दे रखा है, सोचो 1 यूनिट। OM कितना आएगा बताओ, m x की जगह क्या पुट करा लोगे 0 माइनस y की जगह क्या पुट करा लोगे 0 प्लस x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर y के कोएफिशिएंट का, दिया कितना है बेसिकली 1। SBS करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, SBS करा दो, m की वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को पुट करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। चलिए तो ऐसे आ जाएगा आपका SBS करा, स्क्वायरिंग जैसे ही बोथ साइड कराएंगे m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर 4 प्लस m कितना आ गया -3/4, सॉल्व कर लिया। किसमें पुट करा दो, पुट करा दो इनटू 2, कौन सी इक्वेशन है, लाइन क्या आएगा बताओ, -3/4 माइनस y -3/4 प्लस 2, 4 एलसीएम लेना, -3x 4y, 4 एलसीएम लेना, 4 एलसीएम 8 5 = 0, सोचते रहना, ट्राई है इसको सॉल्व कैसे करना, सॉल्व तो आप खुद कर लो, एक्सरसाइज करिएगा, कंप्लीट है। बाय बाय बाय। +5 = 0, सोच लो अगर k को मैं -15 यहाँ देख लो, k को यहाँ -15 पुट करा दूं तो -15 -3 और -5 के बीच में कैसे लाइन करता है, चाहे प्लॉट करके देख लो, 10th क्लास की तरह तीनों लाइनें बना के देख लो। -15 लाइन ही करेगा -3 से, क्योंकि बाकी तो सब चीज सेम ही है, स्लोप तो सेम ही है इसका, तो -15 -3 और 5 में कहाँ लाइन करता है, नंबर लाइन बना दो, ये आ गया ओरिजिन, ये आ गया 1, मतलब 5 इधर आएगा, -3 आएगा, -15 किधर आएगा इधर, तो -15 -3 और 5 के बीच में लाइन करेगा ही नहीं। कौन लाइन कर देगा तो -3 के 5 के बीच में, क्या 0 लाइन कर देगा सोचो, तो इसका मतलब इसमें वैल्यू k की क्या आनी चाहिए थी, तो वो ही रहेगी, बाकी रिजेक्ट हो जाएगी, समझ गए हो, k की वैल्यू क्या आएगी 0, -15 क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, k को यहाँ पुट करा देना, देख लो पीछे की आंसर इसलिए दिया हुआ है। चाहे अगर आपको डाउट है ना तो इसका बेस्ट वे क्या है, एक बता रहा हूँ, वैसे लाइन बनानी आती है आपको, कभी लाइन मारी है आज तक, अरे कॉपी में कह रहा हूँ लाइन मारी है, और कहाँ सोच रहे काम मारनी है लाइन, बताओ, तो लाइन बनाते हो ना 10th क्लास में, वैसे लाइन बना लो, कैसे टेबल बना के x को 0 y को 0 करके, तो टेबल एक लाइन बन गई, फिर इस लाइन की भी बना लो, ठीक है, 15 वाली लाइन बना लो, तो ये दोनों लाइनें तो ऐसे दिखेंगी तुम्हें पैरेलल, और 15 वाली लाइन उधर से जाती हुई दिखेगी, तो दोनों के बीच में कैसे लाई करेगी, मैं कह रहा हूँ ये लाइन जैसे ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन उधर से जाएगी, तो बीच में दोनों लाई करेगी, पर जो ये वाली होगी लाइन जो 0 पुट करा दिया तो बीच में से जाएगी, सोचते कहते हैं 1 मिनट में आ जाएगी, अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ ना, ये वो लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है, चलो इस बढ़ते तो आप अपने आप से सीख लेते हैं, क्यों, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन जब खत्म हो गया तो ओरिजिन से नहीं पास हुई, बहुत बातें होती हैं, फिर ये क्लास CBSE की है, कंपटीशन की तो नहीं है जो हम दिमाग से सोचने को बोलें, तो लिखने को है तो ये लाइन ऐसे जाएगी हमेशा, ये लाइन ओरिजिन से पास होगी ना, बाकी दो लाइन ऐसे जाएंगी, लाइन 1 और लाइन 2, और वो लाइन 15 वाली वो ऐसे जाएगी, तो 15 तो दूर चलेगी, दोनों की ओरिजिन लाइन करेगी, बीच में बोला उसने। चलो एनी हाउ सेम ही था, अगला क्वेश्चन भी आपको लगा नहीं, अभी आपको लगेगा इसके बाद जब मैं कराना शुरू करूंगा। -15 रिजेक्ट हो गया, मैंने लिख दिया, रीजन नहीं समझ आता तो देखो, लाइज बिटवीन बीच में करते हैं। एक्सरसाइज है 10.7 है, क्वेश्चन नंबर है 12 है, सेम है वैसे तो,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, दो लाइनों की इक्वेशन निकालनी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस जो इनके पैरेलल होगी, √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 के पैरेलल होंगी। एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम इट होगी, और इससे इसका डिस्टेंस कितना होगा, 3 यूनिट होगा। तो इससे इसका डिस्टेंस जो दिया उस लाइन का, ये पैरेलल है, कितना दिया हुआ है, 3 यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ है, 3 यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ है। पर ये तो तुम भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ। एक मान लो ये लाइन है, इससे 3 यूनिट डिस्टेंस पे पैरेलल लाइन बनानी है, 3 यूनिट डिस्टेंस पे, 3 यूनिट डिस्टेंस पैरेलल, तो 3 यूनिट इधर भी बना सकते हो, ज़्यादा ऊपर भी तो बना सकते हो। सोच लो ये 3 यूनिट तो लिखा है, डायरेक्शन तो ना बोली है, यहाँ भी तो एक लाइन बन सकती है। तो क्या बनेगी, लाइन 2, ये क्या बनेगी, लाइन 3। इनकी क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 पैरेलल लाइनों की, तभी तो उसने बोला 2 लाइन। एक लाइन ये पड़ी है, तो क्या आ गई, √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल 0। इससे 3 यूनिट डिस्टेंस इसके पैरेलल निकालो, इससे 3 यूनिट डिस्टेंस एक बात, और इसके पैरेलल, बिना पैरेलल के निकालनी। ओए तू कहां चला गया? 3 यूनिट डिस्टेंस कैसे आएगा, यहाँ से 1 2 3 यूनिट डिस्टेंस, पर 3 यूनिट डिस्टेंस यहाँ से यूनिट पूछ रहे हो, तो नीचे भी तो जा सकती है। चलिए इसके पैरेलल की इक्वेशन इतनी आती है आपको, आती है? क्या आएगी बता इसके पैरेलल की इक्वेशन, सॉल्यूशन बताओ बताओ। इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पैरेलल किसके होगा, 1 क्या होगा बताओ, √3x इक्वल टू 0। के कैसे निकालोगे बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, कंडीशन से। कोई कंडीशन दी हुई है, P से M तक का डिस्टेंस कितना दिया बताओ, √3x प्लस y प्लस k इक्वल टू 0। PM कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाम से पढ़ो तो 3 यूनिट दिया हुआ है। PM कितना दिया हुआ है, 3 यूनिट दिया हुआ है। निकालो जरा, PM निकालना आते हैं, PM समझते हो, बोलो गन, PM समझता है कौन, बता। अरे जा मोदी साहब को भूल गया तू, अरे जा कह रहा PM डिस्टेंस है। ये क्या आएगा, C1, ये क्या आएगा, C2। फॉर्मूला क्या होता है, C1 माइनस C2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ 3 यूनिट दिया हुआ है, C1 कितना है, 2 माइनस k अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 लिख दूं, अगर सोचो तो 2 लिख दो नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मॉड हटेगा तो क्या लिखूंगा, मॉड हटेगा तो मॉड x क्या होता है, प्लस माइनस x, मॉड हटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस, प्लस माइनस 2 माइनस k। निकालो k की 2 वैल्यू ट्राई है, बताओ k कितना कितना आ रहा है, 8 और 9 k कितना कितना आ रहा है, देखो। अब इसको कहाँ पर करा देना बताओगे, लाइन 2 में। चलो देख भाई 10 ये देखो जगह, 8 और -4 8 और -4 8 और -4 आ रहे हैं, तो 2 लाइनें आ तो गई, दूसरा अपने आप ही आ गई। और किसमें करा दो, इन 2 में, अरे 2 में कहा है, उसके √3x है प्लस y है 8 इक्वल 0, और दूसरी कितनी आएगी, -4। ओह यस,